कई लोगों का सोचना ये होता है कि रामायण महाभारत काल के लोग ही बड़े महान थे, भाग्यवान थे। उस वक़्त में राम थे, राम के काल में श्री कृष्ण के काल में श्री कृष्ण थे और ऋषि मुनि ही बड़े महान थे। और अगर आप सोचें तो ऋषि मुनियों के काल से बहुत आगे का काल हमारा है। उन विचारों के पास चेतना की अंतरिम अवस्थाओं की खोज थी। उनके पास मनुष्य को जो ईश्वर ने सेंसिटिविटी दे रखी है, जो संवेदनशीलता दे रखी है, उसकी चरम सीमा तक उसका ज्ञान था। लेकिन पैदल चलते थे, बिना चप्पलों के, खड़ाओं के, और सख्त खड़ाओं, हम तो कोमल जूते पहनते हैं। और उनकी चेतना एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करती थी। विश्वास कीजिए, शरीर ट्रेवल नहीं करता था। ये लोग तो, कई लोग बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। शरीर ट्रेवल नहीं करता था, चेतना ट्रेवल करती थी। और वो चेतना जहाँ जाएगी शरीर का ही काम कर सकती थी, ऐसा था। लेकिन शरीर ट्रेवल नहीं करता था, क्योंकि भौतिक चीज़ों की एक सीमा होती है। अगर आपका शरीर मेरे पास है तो मेरे पास ही रहेगा। आप दूसरे के पास अपनी चेतना ले जा करके उसकी उपस्थिति दिखा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, लेकिन शरीर वास्तविक रूप से जो पंच तत्व का शरीर है वो मेरे पास ही रहेगा। यही अवस्थाएं आध्यात्म बताता है। अब भविष्य में हो सकता है कुछ नया उदाहरण मिल जाए। मालिक लोगों को भी सुनने में आता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जा करके अपना काम बना करके आते हैं, लेकिन शरीर तो एक ही जगह रहता है। कृष्ण भी एक जगह उनका शरीर था, 10 लोगों के साथ बैठ करके उनकी समस्याओं को सुन करके, उनके आचार व्यवहार में शामिल होकर के ये चीज़ें सुनने में आती हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जो शरीर भौतिक रूप से जो दिमाग से जन्मा होता है वो तो एक ही जगह रहता है। अब मेन चीज़ जो है, मैं कहना चाह रहा था कि हम लोग सोचते हैं कि ऋषि काल ही बड़ा महान था और ऋषियों का काल बड़ा सज्ज था और गुणों से और महानता से भरा हुआ था। कलयुग भी कम नहीं है। एक गरीब से गरीब आदमी भी गाड़ी में ट्रेवल करके दिल्ली मिनटों में पहुंच सकता है और 10-12 घंटों की यात्रा है। पहले के लोग कड़ाके की ठंड में, उस वक़्त का जैसा मौसम, हो सकता है उन दिनों जुलाई में भी बर्फ़ पड़ती हो, ऐसे काल में लोग नंगे पाँव चला करते थे, सालों तक यात्रा किया करते थे। विदेश में जो बिज़नेस करते थे 2-2, 3-3 साल में वापस लौटा करते थे। उनके लिए विदेश क्या होता था? उत्तर भारत से दक्षिण भारत, पाकिस्तान से इंडिया, इतना ही विदेश है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा गया तो एशिया के इंटरनल एरियाओं में, यही विदेश हुआ करता था। अब आप ये मानिए, आज के समय में हम लोग कितना सुख झेल रहे हैं। बस इतना ही है कि हमारे पास भौतिक संसाधन है, लेकिन चेतना की गहराई में उतरने का कोई साधन नहीं है। उन लोगों ने दे रखा है, हमें सीखना चाहिए। और दूसरी बात, ऋषि मुनियों का काल हम बहुत अच्छा बताते हैं। वो ऋषि मुनि कैसे होते होंगे ये सोचते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए वही ऋषि मुनि अभी भी हैं यहाँ, अभी भी हैं। कई पिथौरागढ़ में ही मिल जाएंगे। अगर कोई जानकार होगा, जिसकी तीसरी नेत्र खुली होगी, तो उसे कई ऋषि मुनि यहीं मिलेंगे, हमें लोगों में से मिल जाएंगे। लेकिन न वो धोती पहनता होगा, न वो संस्कृत बोलता होगा, और न वो कहानियों में बड़ा चढ़ा करके जो दिखा रखा वो होता होगा। हर काल की अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, अपनी अपनी सीमाएँ हैं। जो आदमी जैसी परिस्थिति में पैदा होगा, वैसी परिस्थिति वैसी चीज़ें सीखेगा। तो वही चीज़ है, हमने सबसे बड़ी चीज़ है, जीवन ले रखा है तो अच्छी ही चीज़ें सीखनी चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, अच्छी विद्याओं का अनुसरण करना चाहिए। बिना ज्ञान के दूसरों का विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लोगों को ज्ञान ही नहीं होता है। उच्चतम से उच्चतम स्थिति के लोगों को भी वो बेकार समझते हैं। कई जगह ऐसा भी होता है। कई लोग बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, दिखने में ज्ञानी होंगे, महान होंगे, सुंदर होंगे, स्मार्ट होंगे, लेकिन लुटेरे होंगे। वो अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं कि हम समाज के लिए उदाहरण हैं, लेकिन नंबर एक लुटेरे हैं। इंटरनली वो इतना गंदा काम करते हैं कि लोगों की भावनाओं से खेल जाते हैं, लोगों की संपत्ति से खेल जाते हैं, संवेदनशीलता से खेल जाते हैं। अब ये सब चीज़ें समझना, इन सब चीज़ों को जानना हर युग के लिए ज़रूरी है। हर युग के लिए, जहाँ जहाँ अगर हम जन्म लिए हैं, वहाँ वहाँ ऐसे लोग मिलेंगे, सच्चे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। लेकिन ये कल्पना नहीं करनी है कि सत्युग ही बढ़िया था, त्रेता ही बढ़िया था। हर युग बढ़िया होता है। हर युग के अपने अपने अलग अलग गुण होते हैं। इसलिए स्वीकार करने वाली बात है। बस हम स्वीकार करें कि हम कम नहीं हैं, हम स्वीकार करें कि हम ईश्वर के करीब ही हैं, अलग नहीं हैं। बस स्वीकार करना है और विश्वास करना है, हम भी कम नहीं हैं। स्वीकार कीजिए, तपस्या के अलग अलग साधन है, सीखिए, कलयुग की नई नई विधाओं को सीखिए, लेकिन ईश्वर से जुड़े रहिए महाराज। ईश्वर से अगर जुड़े नहीं रहेंगे तो एक पक्ष आपका छूट जाएगा तरक्की का, क्योंकि सब युगों में अलग अलग व्यवस्थाएं रही हैं, लेकिन हर युग में ईश्वर जरूर रहा है, ईश्वर तत्व जरूर रहा है। हर युग को बनाने वाला वही है, बदलने वाला वही है।
किसी युग में पानी का जहाज होगा, हवा का जहाज नहीं होगा। किसी युग में हवा का जहाज होगा, पानी का जहाज नहीं होगा। किसी युग में विद्यालय होंगे तो आश्रम नहीं होंगे। किसी युग में आश्रम नहीं होंगे तो विद्यालय नहीं होंगे। किसी युग में ऋषि मुनि थे तो आज प्रोफेसर हैं। किसी युग में प्रोफेसर नहीं थे, ऋषि मुनि थे, महान खोजी थे। किसी युग में शैल्य चिकित्सा बढ़ के आ गई। किसी युग में राजयोग आ गया, हठयोग आ गया। लेकिन बदलाव तो रहा, लेकिन ईश्वर तत्व किसी युग में नहीं छूटा। ईश्वर तत्व की खोज हर किसी को करनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम रात दिन पूजा पाठ में पड़े रहो, रात दिन लगे रहो, लेकिन हमारे अंदर कुछ है अंदर, उसे ढूंढना जरूरी है।